गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं इंडिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसी बैंक। और ये आईसीआईसी बैंक आपको आने वाले 20 साल में आपको 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, बल्कि 1000 गुना रिटर्न देने की ताकत रखता है। और ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, एक इन्वेस्टर के थ्रू मैंने काफ़ी लंबा इसमें रिसर्च किया है और इसका बड़े बड़े एनालिसिस के साथ मैंने बात की है। और साथ में एक मॉर्गन स्टानली जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, एनालिसिस फर्म है, जो रिसर्च करती है, और उसने भी बताया है। और उसके पीछे और भी बहुत सारे वजह हैं जो मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि आपको इतना बड़ा रिटर्न कैसे मिल सकता है। आज 1 जनवरी 2020 है और मैं जो बताने जा रहा हूँ आईसीआईसी बैंक में आपको इन्वेस्ट करना है तो अगले 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 20 साल के लिए, 20 साल के लिए मैं लिख रहा हूँ, 20 साल के लिए आप ले करके भूल जाएं। मैंने ट्रेडिंग करने नहीं बोलूंगा मैं कभी भी कि लेना है और प्रॉफिट बढ़ गया तो बेच दिया, फिर आया सस्ता तो खरीद लिया। तो ऐसा करने से फिर आप वो इनकम नहीं ले पाएंगे जो मैं बताया शुरुआत में कि 1000 गुना, या कह सकते हैं उसको 1,00,000% का रिटर्न आपको 20 साल के लिए ले करके भूल जाना। भूल जाना मतलब जैसे कि आप एफडी करके 8 साल का 10 साल का होता है, इसको आप एक एफडी समझ लीजिए और 20 साल से पहले उस एफडी को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा अपने आप को कमिटमेंट कर लीजिए, कसम खा लीजिए। और उसके बाद इसके कुछ शेयर आप 1,00,000 रुपए का शेयर अगर लेते हैं, मैं देखा इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये, 1,00,000 के शेयर लेते हैं तो आपको ये आने वाले 20 साल में 10 करोड़ देंगे। 1,00,000 का 1000 गुना होता है 10 करोड़, 10 करोड़ आपको देगा। लेकिन कैसे देगा, क्यों देगा, इसके पीछे क्या रीजन है। अभी इंडिया का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन टच करने वाली है 2024 में। अभी लगभग 2.5 ट्रिलियन से कुछ ज्यादा है और ये 5 ट्रिलियन होकर रहेगा। कुछ लोग इसको मजाक में लेते हैं, अलग सी बात है, लेकिन ये फैक्ट है। इंडिया का ग्रोथ अभी काफी तेजी से उछाल लेने वाला है। कल की बात है, आज से एक दिन पहले 31 दिसंबर 2019 इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी बताया कि 102 लाख करोड़ का पैकेज इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्होंने अलग कर दिया है। 102 ट्रिलियन रुपीस कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ी रकम है। 102 लाख फिर करोड़, उतनी बड़ी रकम। और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, रेलवे, रोड, जितना तरह का बुनियादी ढांचा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काम आएगा। और इससे क्या होगा, इंडिया की जो ग्रोथ स्पीड है वो आने वाले कुछ महीने बाद या 1-2 साल के अंदर 10% से ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा, ये गारंटी है और इंडिया उसकी तैयारी कर चुका है। ये पहला रीजन हो गया कि इसका स्पीड पकड़ेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल आपको ये पता होगा कि इधर साल 2 साल से इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्लगिश चल रहा है, गिरा हुआ है 5% के आसपास, या उससे भी कम में चल रहा है। और इस हालत में ये हमारा जो आईसीआईसी बैंक के बारे में बता रहा हूँ, इसने एक साल में रिटर्न दिया है 43%। इकोनॉमी स्लो डाउन है, उस पर 43% दिया है और 3 साल का रिटर्न 115%। और अभी मॉर्गन स्टानली जो अमेरिका की बहुत बड़ी रिसर्च फर्म है, उसने आंकड़ा दिया है कि 2020 में आईसीआईसी बैंक एक साल में देगा 48% का रिटर्न। मतलब 48% एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। बैंक वगैरह जैसे हम लोग एफडी करते हैं तो वहाँ पर 8%, 9% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पर 48% का रिटर्न है। और आपको पता होगा कि कोई भी जगह इन्वेस्टमेंट का अगर 41% भी अगर रिटर्न आपको साल में मिल रहा है तो आपका इनकम 2 साल में डबल हो जाता है। 41%, यहाँ मैंने लिखा है कि 41% रिटर्न आपको अगर मिलता है तो दो साल में ही डबल हो जाता है, इन 2 ईयर। 41% रिटर्न एंड 2% 2 ईयर डबल हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो 2022 में आपका इनकम 2 लाख हो जाएगा 2 साल के बाद। उसके 2 साल के बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। उसके हिसाब से आपका कंपाउंडिंग रिटर्न के हिसाब से 2024 में आने वाले 2 साल के बाद वो 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा। उसके 2 साल के बाद यानी 2026 में वो 8 लाख हो जाएगा। ऐसे हर 2-2 साल में ये डबल 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 होते होते 2040 में 10 करोड़ हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और ये होकर रहेगा, क्योंकि 48% का रिटर्न मॉर्गन स्टानली ने लगाया है। इंडिया का ग्रोथ स्पीड बूम करने की तैयारी हो चुका है, चलेगा नहीं बल्कि उड़ने की तैयारी कर रहा है। और इस हालत में बैंक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और ये बेदाग बैंक है, अच्छा रिटर्न शुरू से देता आया है। और इसके इंडिया में लगभग एवरी बड़े शहर, छोटे शहर में ब्रांचेस खुल चुके हैं और अच्छा कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। इस हिसाब से ये रिटर्न की बात मैं किया और आपको इसको लेकर के मैं फिर बता रहा हूँ, भूल जाना है।
कभी भी रेट गिर सकता है बीच में आने वाले 1 साल 2 साल के बाद, लेकिन उसको फिर भी आपको भूल करके आपको सिर्फ उसमें इन्वेस्टेड रहना है, कभी स्किप नहीं करना है, इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करना है। अगर आप 1 लाख लगा दिए तो 10 करोड़ हो जाएगा, अगर उसमें 1 जीरो और लगा दिए, अगर 10 लाख लगा दिए तो आपको 100 करोड़ हो जाएगा। या 1 लाख नहीं लगा करके अगर उसमें आप 1 जीरो कम लगाते हैं, अगर तो 10,000 लगाते हैं, तब भी वो 1 करोड़ बन जाएगा। मतलब इसमें 1 जीरो लगाएं, बढ़ाएं या 1 जीरो घटाएं, उसी हिसाब से रिटर्न भी आपको 1 जीरो घट करके या 1 जीरो बढ़ के मिलेगा। आपके ऊपर है कितना अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करके भूल जाना है। जैसे कि एफडी लेके भूल जाते हैं या बाल बच्चे की तरह पालना होता है, उस तरह से इसको पालना पड़ता है। और जितने भी ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं कभी भी कामयाब नहीं हुए हैं, और जो शेयर खरीदते बेचते रहते हैं वो कामयाब नहीं हुए। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बने हैं शेयर मार्केट में, वो इन्वेस्टर लोग हैं, ट्रेडर लोग कोई कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने शेयर लेकर 10 साल 20 साल 30 साल छोड़ा है। जैसे इंडिया में आपको पता है राकेश झुनझुनवाला, और वर्ल्ड में सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पर वॉरेन बफेट, ये सब लोग बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर हैं जो लंबा लंबा टाइम तक के लिए अच्छे शेयर को लेके भूल गए हैं। तो शेयर लीजिए और भूल जाइए और बड़ी कामयाबी लीजिए। बी इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।